हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए या द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए जो फोर मेथड है उसका सबसे पहला मेथड जो हमारा गुणनखंड विधि के नाम से भी जाना जाता है, इसको फैक्टराइजेशन मेथड के नाम से भी जानते हैं और स्प्लिटिंग मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो कोई भी नाम लीजिए, बट काम वही करना है आपको कि इस प्रोसेस में आखिर हम इस गुणनखंड विधि को यूज क्यों लेते हैं, पहले ये जान लेते हैं। गुणनखंड विधि को यूज करने का मतलब है कि हमें हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के आंसर चाहिए। आंसर से मतलब जीरोस चाहिए, और जीरोस को हिंदी में शून्य भी बोलते हैं। तो हमें हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्योंकि इसकी डिग्री 2 होती है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम इसके दो आंसर निकाले जा सकते हैं। तो उन दोनों आंसर को निकालने की ये सबसे पहली विधि है। तो देखते हैं, चलते हैं इस विधि की तरफ और इसको समझने की कोशिश करते हैं आखिर इसको अप्लाई किस तरह से करते हैं। तो हमारा सबसे फर्स्ट एग्जांपल है √3x² + 10x + 7√3। तो सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमें ये श्योर हो जाना है कि ये वास्तव में क्या द्विघात समीकरण है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसके लिए हमारे दिमाग में सबसे पहले हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो मानक रूप है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax² + bx + c = 0, क्या हुआ उसी फॉर्म में है। तो हमें हमारे पास x² वाली टर्म होनी चाहिए, x वाली टर्म होनी चाहिए और एक नंबर वाली टर्म होनी चाहिए। तो हाँ, ये तीनों चीजें हमारे पास में हैं। तो अब इसको स्टार्ट किस तरह से करें, चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में आपको क्या करना है कि स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, आपको फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है लास्ट टर्म से। फर्स्ट टर्म तो कौन सी कहलाएगी, जो x² वाली टर्म होगी, x² वाला जो पद होगा उसको तो हम पहले टर्म बोलेंगे, और जो सबसे लास्ट वाली टर्म किसको बोलेंगे, जो नंबर वाली टर्म होगी, कांस्टेंट वाली टर्म होगी, उसको बोलेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों को गुणा कर लेना है, मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए फर्स्ट वाली टर्म थी √3x² को मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट वाली टर्म 7√3 से। तो मल्टीप्लाई करने पे √7 बन जाए 7 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई x²। हम इस ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए 7 बन जाए 7, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो गया और x²। इस तरह से 7 3 का 21x², इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया। मतलब अगर हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 21x²। ये हमारी पहली स्टेप थी। अब ये कंप्लीट होने के बाद सेकंड स्टेप में क्या करना है, स्टेप सेकंड में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें हमारा जो कांस्टेंट टर्म थी, जो नंबर वाली टर्म थी, उसका चिन्ह चेक करना, उसका साइन चेक करना है। प्लस हो तो क्या करना है और माइनस हो तो क्या करना है, वो बता दो। तो हमें इस सेकंड स्टेप में क्या करना है, check the sign of लास्ट टर्म। हम सबसे पहले लास्ट टर्म के साइन को चेक करेंगे। वहां प्लस हो तो क्या करेंगे, जैसे इस नंबर के आगे साइन कौन सा है, इसको चेक कर लेंगे। तो इस नंबर के आगे अगर प्लस साइन हो तो क्या करेंगे, तो मतलब हमें मिडिल टर्म जो होगी, मिडिल टर्म कौन सी होती है, x वाली टर्म। तो मिडिल टर्म जो होगी, जो हमारी यहाँ पे 10x है, उसके अंदर ही क्या होंगे, अंदर टुकड़े होंगे। अंदर टुकड़े होने से मतलब कि अगर यहाँ प्लस साइन दिखे आपको कांस्टेंट टर्म के आगे, तो 10x के टुकड़े जो करने वाले हैं, हम दो टुकड़े करेंगे, तो दो जो टुकड़े होंगे वो इसके अंदर ही होंगे। 10 के अंदर से मतलब 9 8 7 है, इसके अंदर ही होंगे। इसी तरह अगर आपको साइन दिखे माइनस, तो मिडिल टर्म के जो टुकड़े होंगे वो कहाँ होंगे, इसके बाहर की तरफ होंगे। बाहर से मतलब 11 12 13 14 ऐसा। तो चलिए सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं, हमें लाना क्या है, 21x², जो कि हमारी फर्स्ट टर्म में था, फर्स्ट स्टेप पे था। अब हमें टुकड़े किसके करने हैं, टुकड़े करने हैं हमें 10x के। और 10x के टुकड़े कैसे करने थे, क्योंकि यहाँ प्लस साइन आ रहा है, तो 10x के टुकड़े कैसे होंगे, अंदर होंगे। तो इसके जस्ट अंदर वाला नंबर, 10 के अंदर वाला जस्ट नंबर कौन सा आता है, 9, और इधर 9 8 7 6 ऐसे इस तरह से आप राइट डाउन करेंगे। इसके सामने मल्टीप्लाई का साइन, फिर 1 2 3 4, इनको मल्टीप्लाई करके देखिए, 9 1 जा 9, 8 2 जा 16, 7 3 जा 21। तो देखिए हमें 21 चाहिए था, और वो 21 किस स्टेप, तीसरी स्टेप में मिल रहा है, लेकिन हमारे पास अभी तक x² नहीं है।
एक्स स्क्वायर लाने के लिए अगर हम इसको भी एक्स देते हैं, इसको भी एक्स दे देते, तो ये अपने आप एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो मतलब कि हमें मिडिल टर्म के जो दो टुकड़े करने के बाद जो दो टुकड़े निकालने थे वो टुकड़े हमें मिल चुके हैं। वो दोनों टुकड़े कौन से होंगे? 7x और 3x। तो हम इसको स्टेप नंबर 3 में पुट कर देंगे इस बीच वाली टर्म के जरिए, क्योंकि टुकड़े हमने किसके किए थे? 10x के टुकड़े किए हैं। तो ये दोनों जो टुकड़े आए हैं उनको कहां रखा जाएगा? 10x की जगह रखेंगे। तो चलिए 10x की जगह इनको पुट करते हैं। तो चलिए स्टेप नंबर 3 में हमारी जो इक्वेशन थी √3x² + 10x + 7√3, तो हमने कहा था इसके जो दो टुकड़े आए थे हमारे 7x और 3x आए थे। तो 7x और 3x को इसकी जगह पुट करेंगे। किसकी जगह? मिडिल टर्म में जगह। तो √3x² + 7x + 3x + 7√3। तो देखिए हमने इस मिडिल टर्म की जगह जो हमने जो दोनों टुकड़े निकाले थे वो यहाँ प्लेस कर दिए। अब यहाँ प्लेस करने के बाद में वापस से एक बार जरूर चेक करना है कि जो आपने टुकड़े किए हैं क्या उनको वापस से ऐड करने पे हमारी ऊपर वाली मिडिल टर्म वापस से हमें मिल रही है कि नहीं। तो देखिए प्लस का 7x और प्लस 3x को वापस से ऐड किया तो देखो 10x ही मिल रहा है। तो अगर आपके इस कंडीशन में अगर मिडिल टर्म वापस से कह नहीं हुई तो जरूर आपने कुछ न कुछ गड़बड़ी की होगी, और वो गड़बड़ी किसमें होगी? इनके चिन्ह में हो सकती है, प्लस माइनस में हो सकती है। बाकी टुकड़े आपने चेक किए, देखिए प्लस करने पे वापस बीच वाली टर्म मिल रही है और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे थे, इन दोनों का जो प्रोडक्ट किया था हमने सबसे पहले टर्म पे मतलब वही मिल रहा है। अब इसके बाद में क्या करना है? इसके बाद में आपको करना है, अब इस कुछ भी नहीं बचा है, बस दो के ग्रुप बना लेंगे आप, और ग्रुप बना करके इन दोनों में दोनों ग्रुप्स में जो भी कॉमन आ रहा है उसको बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए इन दोनों टर्म के अंदर क्या कॉमन नजर आ रहा है आपको? ओनली x नजर आ रहा है। इसमें x² आ रहा है, इसमें x आ रहा है, तो कम से कम x को कॉमन आ रहा है, हमने x को बाहर निकाल लिया। अब √3x² में से आपने x को बाहर निकाल दिया तो बचा क्या यहाँ पे? √3x ही बचा है ओनली, प्लस अब यहाँ 7x में से x को बाहर निकाल दिया आपने, यहाँ क्या बचा? 7 बच रहा है। चलिए इसका काम हो गया। अब इस वाले ग्रुप में फिर से कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। √3x और 7√3 में, तो √3x और 7√3 में अभी तक तो अभी कुछ कॉमन नजर नहीं आ रहा, केवल 1 के अलावा। लेकिन अगर हम 1 कॉमन लेते हैं तो ये का यही ग्रुप वैसा का वैसा नजर आएगा, फिर से हमें ये सेम ग्रुप नहीं मिल पाएगा। तो जरूर कुछ ना कुछ कॉमन है, हमें इसको ध्यान से देखने की जरूरत है। तो देखिए अभी तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अब जरूर दिखाई देने लग सकता है। क्या हम 3 को जो √3 मल्टीप्लाई √3 को जब हम √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको 3 लिखा जा सकता है ना? तो क्यों ना हम इसको √3 मल्टीप्लाई √3 और x + 7√3 लिख सकते हैं कि नहीं? देखो √3 से √3 को मल्टीप्लाई किया, वापस से 3x बन गया, तो हमने चेंज कुछ भी नहीं किया, बस हमारा प्रेजेंटेशन का तरीका बदल गया है। अब फिर से हम देखते हैं कि क्या कुछ कॉमन आ रहा है। तो हाँ, अब हमें कॉमन जरूर नजर आ रहा है कि √3 अब इन दोनों में से कॉमन निकाला जा सकता है। चलिए x यहाँ तो √3x + 7, अब यहाँ √3 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ दो बार √3 था तो 1 √3x बच गया, और 7√3 में से √3 कॉमन गया तो 7 बच गया। तो अब हम फिर से देख पा रहे हैं, देखिए √3x + 7 यहाँ पे भी आ रहा है और √3x + 7 यहाँ पे भी आ रहा है, मतलब दोनों टर्म में जो चीज कॉमन आ रही तो उसको फिर से हम बाहर निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं। √3x + 7 को फिर से बाहर निकाल लिया और x + √3 एक दूसरा फैक्टर निकल चुका है। तो इस तरह से अब इस क्वेश्चन को हम और आगे सॉल्व नहीं कर सकते, ये फाइनल पोजीशन क्या आ चुके हैं = 0। तो चलिए अब दो फैक्टर्स का, दो गुणनखंड का अगर गुणनफल 0 आ रहा हो तो डेफिनेटली वो उनमें से एक नंबर 0 के इक्वल होगा। तो या तो ये नंबर 0 के इक्वल है या फिर ये दोनों के इक्वल है। तो चलिए एक बार इसको 0 के इक्वल रख लेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल रख लेंगे। तो या तो √3x + 7 = 0 या x + √3 = 0। यहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। √3x = 7 ऊपर जाके -7 हो गया और x = -7/√3। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। x की वैल्यू सबसे पहली वैल्यू जो आई है -7/√3
√3 आएगी। इसी तरह से दूसरी वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं x की वैल्यू को। हमें x की वैल्यू चाहिए तो थोड़ा √3 को उधर फेंक दे, तो ये जो आंसर आ रहा है यहाँ पे x की दूसरी वैल्यू क्या आ रही है -√3। तो इस तरह से हमें हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो द्विघात समीकरण था उसके दो आंसर दो जीरो इस तरह से हमें मिल चुके हैं। तो आई थिंक स्प्लिटिंग मेथड स्टेप बाय स्टेप आप इस तरह से करेंगे तो आप इस फाइनली आंसर तक पहुंच जाएंगे। चलिए दूसरा एग्जांपल फिर से लेते हैं। स्टेप फर्स्ट वही करना है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करना है। हमारी फर्स्ट टर्म क्या थी 3x² मल्टीप्लाई लास्ट टर्म हमारी 2 थी, तो ये 6x² आ गया। चलिए ये हमारी स्टेप नंबर फर्स्ट थी। स्टेप नंबर सेकंड में हम क्या कर रहे थे, हम लास्ट वाले टर्म का चिन्ह चेक कर रहे थे। प्लस होगा तो टुकड़े अंदर करने हैं, माइनस होगा उसके यहाँ पे साइन तो टुकड़े बाहर करेंगे। अब यहाँ प्लस साइन आ रहा है तो मतलब इस -2√3 2√6 के टुकड़े कहाँ होंगे अंदर ही होंगे इसके अंदर। तो चलिए हमें लाना क्या है 6x² में क्या है और टुकड़े किसके करने हैं, हमें टुकड़े करने हैं -2√6 के। तो चलिए यहाँ प्लस आ रहा था साइन तो मतलब टुकड़े अंदर ही होंगे। तो आप सोच के देखिएगा इसके टुकड़े क्या हो सकते हैं √6 एंड √6 एंड x एंड x। ये टुकड़े सही है। देखिए अब इन दोनों को ऐड करके देखिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो √6 मल्टीप्लाई √6 मतलब 6 और x मल्टीप्लाई x x स्क्वायर 6x² से ये था। अब चलो दोनों को ऐड कीजिए, √6x एंड √6x दोनों को ऐड करते हैं तो 2√6x आ रहा है, मतलब सही टुकड़े हैं। अब वापस से इन थर्ड टर्म में हमने क्या किया था, इनको मिडिल टर्म की जिसके आपने टुकड़े किए हैं उसकी जगह आपको इसको प्लेस कर देना है। तो हमारी जो इक्वेशन थी +2 = 0, तो हमने इसके टुकड़े किए थे 3x² ये वाले -√6x -√6x एंड +2 = 0। तो एक बार पुट करने के बाद तो वापस जरूर चेक कर लेना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा था और इन दोनों को ऐड करने पे वापस क्या हमारी बीच वाली टर्म मिल गई, तो फिर √6x -√6x एंड -√6x, क्योंकि दोनों के साइन सेम है तो दोनों प्लस हो जाएंगे, तो ये 2√6x हो गया। तो चलिए दोनों को ग्रुप बना करके हम कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। इन दोनों में आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा है, अभी तो नहीं आ रहा है बट थोड़ी देर में आने लगेगा। देखिए हम इस 3 को वापस से अभी भी कुछ यूज किया था हमने, यहीं पे 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3 लिख सकते हैं x²। इसी तरह से √6 को आप दो टुकड़े क्या कर सकते हैं इसको, जब √2 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 से तो देखिए √6 मिल जाएगा वापस आपको। इसी तरह से यहाँ पे भी आप इस √6x को √2 और √3x लिख सकते हैं और प्लस इस 2 को आप क्या लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई √2 = 0। तो चलिए अब दो के ग्रुप बना करके फिर से कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। √3 और √3 दोनों में कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है। देखिए तो √3x हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या यहाँ बच गया √3x -√3 को हमने कॉमन निकाल लिया था तो ओनली यहाँ पे √2 बचा है। आगे बढ़ते हैं, प्लस √2 कॉमन आ रहा है तो हम यहाँ √2 कॉमन ले लेते हैं। √2 कॉमन लेने पे यहाँ बचा -√3x प्लस यहाँ बचा √2 = 0। अब यहाँ आने पे हम वापस से चेक करते हैं कि क्या हमारा वो कंप्लीट ग्रुप कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो √3x -√2 और -√3x + √2 ये नंबर्स तो कॉमन आ रहे हैं बट इनके साइन इनके चिन्ह बिल्कुल अलग है, दोनों के अपोजिट है। तो हम इनके चिन्ह का सेम करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये बाहर जो प्लस साइन कॉमन लिया था आपने, आप इसकी जगह माइनस साइन कॉमन ले लेंगे। तो माइनस साइन कॉमन लेके क्या होंगे अंदर दोनों साइन चेंज होंगे, जो पहले माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा और जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा। इतना सा करते ही अब ये बिल्कुल ग्रुप दोनों जगह सेम नजर आ रहे हैं। तो जब दोनों ही जगह सेम नजर आ रहे हैं तो वो कॉमन है, तो कॉमन को हम फिर से बाहर निकाल लेंगे। तो √3x -√2 हमारा वन ग्रुप हो गया और दूसरा ग्रुप जो बच रहा है √3x -√2 = 0। तो आप देख पा रहे हैं यह तो बिल्कुल इसके सेम है, मतलब एग्जैक्टली सेम।
इसको आप √3x माइनस √2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इसका प्रेजेंटेशन का तरीका वैसे तो हो सकता है, लेकिन हम तो जनरली इस प्रोसेस की तरह ही मान लेते हैं, या तो यह इसके 0 के इक्वल होगा या फिर यह 0 के इक्वल होगा। तो या तो √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0 या √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ये माइनस का √2 उधर जाके प्लस √2 हो जाएगा और √3 इधर मल्टीप्लाई में था तो उधर जाके √3 अब डिवाइड हो जाएगा। तो हमारी एक x की वैल्यू क्या आती है √2 पर √3। इसी तरह से इधर में निकालेंगे सेम वैल्यू इधर आएगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसके दोनों के दोनों जो शून्य का है, दोनों जो जीरोस आ रहे हैं वो बिल्कुल सेम वैल्यू आ रही है। वो आ रहे थे क्योंकि हमारे दोनों फैक्टर ही, दोनों गुणनखंड ही बिल्कुल एक जैसे। हाँ, तो चलिए हम थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 4x² माइनस 4a² x प्लस ब्रैकेट में है a⁴ माइनस b⁴। तो सबसे पहले हम उस ब्रैकेट को ओपन करने की कोशिश करते हैं। 4x² माइनस 4a² x प्लस a⁴ b⁴। तो जो कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² + bx + c। तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी द्विघात समीकरण हमने यहां तक की थी, वो वैल्यू अलग मान के चले गए हम अभी तक। पहले इसको सॉल्व करेंगे, बाद में उसको भी काम में ले लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई 4x² * a⁴। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे क्या है 4x² a⁴ ये मल्टीप्लिकेशन का है। हमें टुकड़े किसके करने हैं बीच वाले के। ये प्लस साइन आ रहा है तो मतलब टुकड़े 4 के अंदर अंदर ही होंगे। तो -4a² x के हम टुकड़े करने हैं, वो भी काम करने हैं इसके अंदर अंदर ही। तो इसके टुकड़े क्या हो सकते हैं -2a² x और -2a² x। तो देखिए इन दोनों को वापस ऐड करेंगे तो ये भी मिल जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा। मतलब हम इस मिडिल टर्म की जगह ये दोनों वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो चलिए 14 का काम करते हैं। 4x² माइनस 4a² x की जगह ये दोनों वैल्यू रखते हैं -2a² x माइनस 2a² x और प्लस a⁴। क्योंकि b⁴ तो सबसे अलग वैसा शुरू से लेकर एंड तक चले रहा है। तो चलिए अब दोनों के ग्रुप बना करके हम कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 2x कॉमन आ रहा है। तो यहां बचा 2x माइनस a²। अब वापस से इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है a² कॉमन आ रहा है। a² कॉमन आ रहा है तो यहां बचा माइनस का 2x प्लस a² और माइनस b⁴। अब वापस से यहां से लेकर यहां तक हम ध्यान से देखते हैं 2x माइनस a² यहां आ रहा है और यहां -2x प्लस a² आ रहा है। मतलब वैल्यूज तो बिल्कुल सेम है जैसा कि हमने यहां किया था, वैल्यूज तो बिल्कुल सेम थी बट इनका साइन अलग था। तो साइन को सेम करने के लिए हमने क्या किया था बाहर माइनस कॉमन ले लिया। तो माइनस कॉमन लेते क्या हो गया था अंदर साइन चेंज हो गया। तो माइनस वाला प्लस का हो गया, प्लस वाला अंदर माइनस हो गया। तो अब हम देख पा रहे हैं ये एग्जैक्टली बिल्कुल सेम चीजें में दिखाई दे रही। तो क्यों ना हम इनको कॉमन निकाल लें। तो 2x सॉरी जो कॉमन आ रहा है उसको 2x माइनस a² और 2x माइनस a² और बचा है b⁴ अलग ही चल रहा है। तो अब देखिए 2x माइनस a², 2x माइनस a²। तो ये तो सेम वही चीज होगी 2x माइनस a² का होल स्क्वायर। 2x माइनस a² का हम इसको होल स्क्वायर लगा सकते हैं। x मल्टीप्लाई x स्क्वायर होता है क्योंकि माइनस b⁴। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो आगे कुछ बढ़ता हुआ नजर आ ही नहीं रहा। तो फिर से हम ध्यान से देखते हैं यही इधर स्क्वायर है तो क्या इसको भी हम किसी का स्क्वायर बना सकते हैं। अगर ये स्क्वायर बन जाएगा तो देखिए एक आपको एक आइडेंटिटी नजर आने लगेगी 2x माइनस a² का होल स्क्वायर माइनस इसको b⁴ 2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं, लेकिन पावर का पावर मल्टीप्लाई करके ऊपर से वापस से b⁴ मिल जाएगा। तो चलिए अब एक आइडेंटिटी नजर आ रही है आपको। देखिए a² माइनस b²। तो a² माइनस b² क्या होता था
माइनस बी स्क्वायर अगर कहीं नजर आए तो आप उसकी जगह क्या कर सकते थे, एक बार दोनों को प्लस और एक बार दोनों को माइनस लिख सकते हैं। तो सेम हम इन दोनों को एक बार प्लस कर देते हैं और एक बार माइनस कर देंगे। तो 2x माइनस ए स्क्वायर में एक बार बी स्क्वायर को प्लस कर दिया, इसी तरह से 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखिए एक बार प्लस एक बार माइनस इज इक्वल टू 0। अब दो गुणनखंडों का अगर गुणनफल 0 आ रहा है फैक्टर्स का, तो एक बार इसको 0 के इक्वल कर देंगे और दूसरी बार इसको 0 के इक्वल कर देंगे। तो या तो 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 या 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमें वैल्यू x की निकालनी है, तो मैं x को अकेला करने की कोशिश करेंगे। तो 2x को इधर रख देते हैं, बाकी को उधर कर देते हैं। तो b स्क्वायर सॉरी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। अब वैल्यू x की चाहिए तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2। तो हमारी x की एक वैल्यू क्लियर है, इसलिए चलिए तो उधर चलते हैं। हमने 2x को इधर रख लिया, बाकी को उधर फेंक देते हैं। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और x की वैल्यू चाहिए तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 2। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 2 zeros 2 आंसर आ चुके हैं। तो आपने देखा हमने इसको स्प्लिटिंग मेथड को समझने के लिए 3 क्वेश्चन बारी-बारी से सॉल्व किए। तो आई थिंक ये तीनों क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में जो हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने को कहा गए थे, तो ये पूरे के पूरे जो 8-10 क्वेश्चन दिए हैं उनमें से मैंने 3 सेलेक्ट किए थे ताकि आपको ये समझ में आ गए तो बाकी क्वेश्चन अपने आप ही आ जाते हैं। तो आई थिंक फैक्टराइजेशन मेथड या गुणनखंड विधि आपको क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि या स्क्वायरिंग मेथड सीखेंगे द्विघात समीकरण का। तो आई होप बने रहिए मेरे साथ, और अगर ठीक लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और हो सके तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा।